नमस्कार। आज हम बात करेंगे सैनिक स्कूल का जो इंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी विशेष जानकारियां, कब से एग्जाम का पोर्टल ओपन होता है, कैसे फॉर्म भरा जाता है, जो कैंडिडेट होता है, जो विद्यार्थी होता है, उसकी एज क्राइटेरिया क्या रहता है, वो सारी बातें जो आपको जाननी जरूरी है। सैनिक स्कूल का इंट्रेंस एग्जाम अगर हम अपने बच्चों को दिलाना चाहे तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, सारी वीडियो, इस कंप्लीट वीडियो में आपको जितनी हमारे द्वारा जानकारी दी जाए वो जरूर देंगे। आप एक एक पेज के द्वारा बताया जाएगा। देखो, सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023-24 बेसिक इंफॉर्मेशन वही जो 23 और 24 के लिए आपको जरूरी है। चलते रहेंगे, एक एक चीजें आती रहेगी। क्या आपने चीजें चाहिए, एक तो फॉर्म कब से भरे जाते हैं। सारे गार्जियन जो पहली बार सैनिक स्कूल का एग्जाम दिलाते हैं तो उसको ये बात जाननी जरूरी होती है कि अगर मेरे बच्चे को मैं सैनिक स्कूल में प्रवेश दिलवाता हूं तो इंट्रेंस एग्जाम होता है, उसकी कब से फॉर्म भरे जाएंगे, एग्जाम कब होता है, फॉर्म भरवा देंगे तो उसके बाद में एग्जाम कब होगा, ताकि हम उस बच्चे को प्रिपरेशन करवाएं, एग्जाम की तैयारी करवाएं। उसके पास में कितना टाइम मिलता है, एग्जाम में कितने प्रश्न आएंगे, प्रश्नों की संख्याएं क्या रहती है, क्या पैटर्न रहता है और क्या क्या सिलेबस रहेगा, वो सारी बातें, किन भाषाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, सिलेबस में क्या आता है और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पीपीटी में कंप्लीट चीजें, कंप्लीट एक एक पेज बताया गया है। एक एक पेज पे वो सारी जानकारी दी गई है जिसको आपको जरूरत है देखते रहना, आपको लास्ट तक वीडियो देखना। अच्छी जानकारी है, मेरे द्वारा जितनी डीपली, जितनी बेसिक बताया जाए उतना मेरे द्वारा बताया जाए। सिलेबस में सबसे पहले जानना जरूरी है कि सर चलो ठीक है, हमने मान लिया कि हम अपने बच्चों को सैनिक स्कूल की तैयारी करवा रहे हैं। सिलेबस क्या होता है, सिलेबस में कंप्लीटली 4 ही ऐसे टॉपिक है, 4 ही ऐसे भाग है जो आपसे पूछे जाते हैं। सिलेबस में मैथमेटिक्स का पार्ट रहता है, इंटेलिजेंस का पार्ट रहता है, जनरल जो नॉलेज होता है, जीके का कंटेंट होता है, जीके का जो पार्ट होता है कंप्लीट वो रहता है, और लैंग्वेज जो होती है वो रहती है। 4 ही इसमें सिलेबस का पार्ट रहेंगे, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज और लैंग्वेज। लैंग्वेज में आप जिस क्षेत्र से, इंडिया के जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, और जिस स्टेट में कोई पंजाब से है तो उसके लिए पंजाबी लैंग्वेज आसान है, कोई हिंदी लैंग्वेज से हैं, कोई इंग्लिश लैंग्वेज से हैं, कोई तमिल, यानी अलग अलग लैंग्वेज हैं तो उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हैं और उसी लैंग्वेज में बच्चे को एग्जाम में देना होता है। इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो पर्टिकुलरली हर एक एग्जाम में आएगी और जो अन्य आप चूज करोगे वो लैंग्वेज साथ में आएगी। जैसे आपने हिंदी चूज कर ली तो हिंदी साथ में आएगी और इंग्लिश साथ में आना जरूरी है। पंजाबी अगर आपने लैंग्वेज चूज कर ली तो हिंदी की जगह पंजाबी आएगी और इंग्लिश पर्टिकुलरली साथ में रहेगी। तो कॉमन माने तो इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आपके बच्चे को सैनिक स्कूल की तैयारी करवानी है तो बच्चे को बेसिकली इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इंग्लिश आना उनको बहुत जरूरी है, तब उसके लिए बेस्ट रहेगा कि सैनिक स्कूल की वो तैयारी करे। आगे की बात करें, चलो ठीक है, सैनिक स्कूल एग्जाम पैटर्न 23-24 में क्या क्या एग्जाम पैटर्न है देख लीजिएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, सैनिक स्कूल एडमिशन 2023-24 इज एन ऑफलाइन और पेन एंड पेपर बेस्ड इंट्रेंस एग्जाम। यानी ये ऑफलाइन एग्जाम होता है। 2023-24 का जो एग्जाम होगा जनवरी में वो आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइस और ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप आपके क्वेश्चन आएंगे, आपको केवल 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से चूज करना पड़ेगा कि इस कंप्लीट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चन फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। अगर सैनिक स्कूल के बच्चे को आप पेपर एग्जाम दिलवा रहे हो तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप पे क्वेश्चन को रॉन्ग कर रहे हो तो उसमें आपका अंक नहीं काटा जाएगा, ठीक है। और भी वो जानकारी जो आपको देना जरूरी है, द स्टूडेंट मस्ट चूज वन लैंग्वेज मीडियम टू अपेयर फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 23-24 एग्जामिनेशन व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप एग्जाम को, जब ऑनलाइन आप फॉर्म भरोगे तो उसमें लैंग्वेज आपको चूज करनी है कि कौन सी लैंग्वेज में आपको, यानी मीडियम चूज करना है, हिंदी चूज कर रहे हो या पंजाबी चूज कर रहे हो, तमिल की जो भाषा है वो यूज कर रहे हो या हिंदी यूज कर रहे हो, तो वो मीडियम इंग्लिश यूज कर रहे हो तो वो मीडियम आपको चूज करना पड़ेगा। जिस मीडियम में आपको एग्जाम देना पड़ेगा, इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आपको उसी लैंग्वेज में करनी पड़ेगी। कंप्लीट है। उसके बाद में दिस ऑप्शन कैन नॉट बी चेंज फ्यूचर फर्दर, सॉरी ये ऑप्शन आपके चेंज नहीं होंगे। अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन चूज कर रहे हो तो चेंज नहीं होंगे। एग्जाम बुकलेट इंग्लिश एंड हिंदी, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपके रहेंगे। और बुकलेट, ठीक है, स्टडी मटेरियल की बात कर रहे हैं।
अभी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछ लिया जाता है कि सर जो आपका जो एग्जाम हम देंगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिएगा, सैनिक स्कूल की अगर आप बच्चे को तैयारी करवा रहे हो, एज की क्राइटेरिया की बात करें तो बच्चे की एज 10 से 12 साल के मध्य क्लास 6 के लिए, एक बात ये। दूसरी, अगर आप अपने बच्चों को तैयारी करवाना चाहते हो तो उसमें एक चीज और चाहिए कि सर ठीक है, फॉर्म कब से शुरू होते हैं? फॉर्म शुरू होते हैं अक्टूबर माह में, जैसे 2023 अक्टूबर में फॉर्म इसके खुलते हैं, अक्टूबर लास्ट में लगभग अक्टूबर में इसके फॉर्म खुलते हैं, और जनवरी में सैनिक स्कूल का और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम होता है। ठीक है, 2 बात ये आपको ध्यान रखनी है। 3 बात, एज का पता कर लिया अपन ने, और क्लास की बात करें तो अगर सैनिक स्कूल की अगर तैयारी करें तो बच्चा अगर 5th क्लास में है तो भी वो 6th क्लास के लिए एग्जाम दे सकता है। अगर बच्चा 6th क्लास में है और उस बच्चे को सैनिक स्कूल में जाना है, एज उसकी निर्धारित वही है जो वो मांग रखी है, जो उनके नोटिफिकेशन में आ रखी है, 10 से 12 साल, तो भी वो बच्चा 6th क्लास में भी सैनिक स्कूल की तैयारी कर सकता है। बस इतना ही है, उसको वहां पे एडमिशन ओनली 6th क्लास में ही मिलेगा। ठीक है, 6th क्लास में होने के बावजूद भी उसको नेक्स्ट ईयर में 7th में नहीं होगा। एग्जाम पास करने के बाद में, मेरिट में आने के बाद में उस बच्चे को 6th क्लास में ही वहां पे प्रवेश मिलेगा। डिपेंड एज पे ही करता है। अभी बात करते हैं सर सिलेबस में जो अपने 4 सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, जीके है, लैंग्वेज और इंटेलिजेंस है, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने नंबरों के आएंगे, ताकि हमें एक मान लगे, एक आइडिया लगे किस प्रकार से अपन तैयारी करें और कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा जोर दे ताकि हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो। सिंपल सी चीज है, नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क 50 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क ईच, यानी मैथमेटिक्स का जो पार्ट है 50 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के ही, बड़ा भाग है, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें अगर जिस बच्चे की पकड़ है, जिस बच्चे को आपने तैयारी करवा ली, उस बच्चे का वाकई में ही सिलेक्शन होगा अगर वो 50 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कैचिंग, अच्छी तरीके से पकड़ करता है। 3 यानी पर क्वेश्चन के 3 नंबर है, टोटल 150 नंबर मैथमेटिक्स पार्ट के रहेंगे। अभी बात करते हैं साथियों, जीके का जो कंटेंट है 25 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी आपके नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें, नंबर ऑफ टोटल मार्क की बात करें, 50 नंबर आपके रहेंगे। थर्ड, अपने लैंग्वेज की बात करते हैं, उसमें भी 25 क्वेश्चन है और 50 आपके टोटल नंबर रहेंगे। और इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो टोटल आपके 25 क्वेश्चन और 50 आपके क्या रहेंगे नंबर। नंबर की बात करें, पूरा एग्जाम आपका 300 नंबर का होगा, जिसमें सबसे बड़ा भागीदार, सबसे बड़ा जो अहम रोल है वो है मैथमेटिक्स पार्ट का 150। उसके बाद की बात करें, टोटल क्वेश्चन 125 क्वेश्चन आएंगे और 300 आपका क्या रहेगा, 300 आपका रहेगा टोटल मार्क्स। तो ये थी एक जानकारी सैनिक स्कूल की। अगर बच्चे को तैयारी करवा रहे हो, अगर इन क्राइटेरिया में अगर आ रहे हो और इतनी चीज अगर बच्चे को आप तैयार करवा लेते हो तो बिल्कुल आप तैयार करवाइए। तो इतनी शानदार स्कूल है, इतना शानदार सेटअप, इतना शानदार उसका स्टैंडर्ड, अगर बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो वाकई में ही वहां पे कामयाब होने के द्वार खुले ही रहेंगे और कामयाब होते ही। आज तक के उदाहरण रहे हैं, जिन भी विद्यार्थियों ने सैनिक स्कूल में अध्ययन किया है, मिलिट्री स्कूल में अध्ययन किया है, वो विद्यार्थी कामयाब हुए ही हुए हैं, क्योंकि वहां का टाइम टेबल, वहां का फिजिकल स्टैंडर्ड, वहां का मेंटल स्टैंडर्ड, वहां का वातावरण और वहां की जो चीजें हैं वो इतनी नॉलेजेबल, इतनी कामयाब, इतनी काम आने वाली होती है कि बच्चे को कामयाब करती ही करती है। तो ये कुछ जानकारियां थी जो सैनिक स्कूल के बारे में आपको देना जरूरी था। अन्य सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, कंप्लीट इन स्कूलों में जाने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो चीजें नॉलेज के लिए आपको चाहिए, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ले लो या ऑफलाइन ले लो, किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बेंच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हम राजस्थान में चला रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले में नौहर में कंप्लीटली बच्चों को हॉस्टल में भी रख रहे हैं। इतना शानदार तैयारी कर रहे हैं, इतना शानदार बच्चे को तैयार कर रहे हैं कि उस बच्चे का एंट्रेंस एग्जाम में फाइट करेगा ही करेगा। तो ये जानकारी थी। मेरा परिचय संदीप गोस्वामी, राजस्थान से। और अन्य जानकारियां आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी चैनल पे SMG एकेडमी पे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, कुछ और महत्वपूर्ण चीजें लेकर के। धन्यवाद।